अब तो इस कुएं में भी पानी सूख गया। यहाँ रहना और गुजारा करना अब मुश्किल है। मोहिनी, अब हमें ये गांव छोड़ना ही पड़ेगा। हम इंसान तो दूर से थोड़ा पानी और राशन लाकर अपना यहाँ रह के गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो रोज एक एक करके जानवर भूखे प्यासे मर रहे हैं वो अब मुझसे देखा नहीं जा रहा। अगर हम कुछ दिन और यहाँ रुके तो हमारी पार्वती गाय भी भूख प्यास से मर जाएगी। आप सही कहते हैं जी। हम आज ही यहाँ से अपनी पार्वती को लेकर किसी दूसरे गांव चले जाते हैं। शाम मोहिनी और अपनी गाय पार्वती को साथ लेकर गांव छोड़कर एक ऐसी जगह की तलाश में घर से निकल पड़ा जहाँ पर हरियाली और पानी हो, क्योंकि बहुत समय से उसके गांव में अकाल पड़ा था। बारिश न होने के कारण जमीन बंजर पड़ गई थी। अनाज का एक दाना नहीं था। जानवर घास और पानी के बिना मर रहे थे और अब तो कुएं भी सूख गए थे। फिर चलते चलते वो लोग एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ उन्हें हरियाली दिखी। मोहिनी, मुझे लगता है हमें इस गांव में प्रस्थान कर लेना चाहिए। देखो कितना हरा भरा गांव है और यहाँ पर तो ना चारों की कमी होगी और ना ही पानी की। उस गांव में उनकी किसी के साथ पहचान नहीं थी। थके हारे वो गांव के चौराहे में पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बहुत समय गुजरने के बाद वहाँ से एक गांव का बूढ़ा बुजुर्ग गुजरता है। ये लो भाई, तुम्हारे लिए थोड़ा खाना और पानी लाया हूँ, खा लो। बहुत समय से मैं देख रहा हूँ तुम लोग यहाँ भूखे प्यासे बैठे हो। कौन हो तुम और किस देश से आए हो? श्याम और मोहिनी बहुत भूखे थे। पहले तो बुजुर्ग द्वारा दिए गए पानी और भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर बुजुर्ग की बात का जवाब देते हैं। बाबा, हम दूर के गांव से आए हैं। हमने वो गांव छोड़ दिया है क्योंकि उस गांव में अकाल पड़ा है। पानी की एक बूंद तक नहीं है। अगर हम एक दो दिन और वहां रुकते तो हमारी गाय मर जाती। लगता है तुम बहुत भले हो जो एक जानवर के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आए हो। अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही अच्छा होता है। अगर तुम्हें काम चाहिए और रहने के लिए जगह चाहिए तो इसी गांव में बहुत बड़े और भले जमींदार रहते हैं। वो सबकी मदद करते हैं। तुम उनके पास जाओ, मुझे उम्मीद है कि वो जरूर तुम्हें काम देंगे। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता। श्याम जमींदार के पास जाता है। कौन हो भाई? तुम किस देश से आए हो और क्या नाम है तुम्हारा? जमींदार साहब, मेरा नाम श्याम है। मैं दूर के गांव से आया हूँ। मुझे काम की तलाश है और रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। मैं अपनी पत्नी और गाय के संग आया हूँ। आप मुझे जो भी काम देंगे मैं कर लूंगा। ठीक है, तुम मेरे खेतों में मजदूरी का काम करो, लेकिन तनख्वाह ज्यादा नहीं मिलेगी, केवल 150 रुपए मिलेगी। और मेरे खेतों में फसल की पहरेदारी के लिए एक झोपड़ी बनी हुई है। तुम अपनी पत्नी और गाय सहित वहां रह सकते हो। धन्यवाद हुजूर आपका। श्याम के जाने के बाद जमींदार अपने आदमियों से कहता है, सुनो, इस आदमी पर नजर रखना। ये दूर गांव का अजनबी है। अभी इस पर ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। सबसे पहले हमें इसकी ईमानदारी परखनी है। श्याम ने जमींदार के खेतों में इतनी मेहनत और लगन के साथ काम किया कि इस बार जमींदार के खेतों में 2 गुनी फसल हुई। जमींदार ये देख बहुत हैरान रह गया और श्याम से बहुत खुश हुआ और उसे घर पर बुलाया। श्याम, तू तो बड़ा ईमानदार निकला। तेरी इतनी लगन और मेहनत से मुझे इस बार 2 गुना मुनाफा हुआ है। अब मैं तुम्हारी तनख्वाह 150 से सीधा 500 कर रहा हूँ। धन्यवाद मालिक, अब आप चिंता ना करें। मैं आगे भी आपके खेतों में इससे डबल मेहनत करूंगा। श्याम, मुझे तुमसे यही उम्मीद है और आज से तुम मेरे सबसे वफादार कर्मचारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। आप बुरा ना माने तो ये मेरी पत्नी मोहिनी ने आपके लिए थोड़ा दूध भिजवाया है। मेरी गाय बहुत अच्छा दूध देती है। उसका दूध बहुत मीठा है और फायदेमंद है। आप चाहे तो मैं रोज आपके लिए दूध ले आऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम हर रोज दूध लेते आना। अरे इतनी अच्छी नस्ल की गाय का दूध है तो फायदेमंद भी उतना ही होगा। अब तो श्याम जमींदार का सबसे चहीता और वफादार कर्मचारी बन गया था। श्याम अब जमींदार के खेतों के साथ साथ उसके घर के कामों में भी हाथ बटाने लगा था। यहाँ तक कि जमींदार अब श्याम पे इतना भरोसा करने लगा था कि अगर जमींदार को अपने परिवार सहित कहीं बाहर जाना होता
तो वो अपनी हवेली की हिफाजत के लिए श्याम को रखता। सुनिए जी, अब मुझे 7वां महीना लगने वाला है और हमारी पार्वती भी गर्भ से है। हम लोग यहाँ खेतों के बीचों बीच रहते हैं। आसपास चारों ओर फसल है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत मच्छर होते हैं। मच्छर के काटने की वजह से मुझे और पार्वती को इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। आप जमींदार जी से बात करिए, वो हमें किसी साफ जगह थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा दे दें जहाँ हम घर बनाकर रहें। हाँ मोहिनी, तुम सही कहती हो। अब तुम्हें और पार्वती को ज्यादा देखभाल की जरूरत है। मैं कल ही जाकर जमींदार जी से बात करता हूँ। अगले दिन श्याम जमींदार से बात करने जाता है। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें मैंने अपना चहिता कर्मचारी क्या बनाया? तुम तो मेरे सर पर ही चढ़ बैठे और अब तुम मुझसे मेरी जमीन तक मांगने लगे। अब नहीं जमींदार साहब, मैं तो बस मजाक कर रहा था, बस यूं ही कह रहा था। आप बात को दिल पर मत लीजिए। अरे भोले श्याम, मैं भी मजाक ही कर रहा था। तुमने मेरे लिए इतना किया है तो क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा नहीं कर सकता? तुम इसके हकदार हो। मेरे घर के साथ ही मेरा एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा है। तुम वहां पर अपनी झोपड़ी बना लो और अपनी पत्नी और गाय के साथ रहो। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं। श्याम जमींदार के द्वारा दिए गए जमीन के टुकड़े पर एक झोपड़ी तैयार करता है, फिर अपनी पत्नी और गाय के साथ वहाँ रहने लगता है। लेकिन अब समस्या ये आ गई थी कि श्याम की पत्नी मोहिनी को अब आखिरी महीना लग गया था और उसका प्रसव का समय नजदीक था। सुनिए जी, अब मेरा आखिरी महीना चल रहा है तो मुझे प्रसव के लिए माँ के पास जाना होगा। ये हमारा पहला बच्चा है, मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है और यहाँ मेरी देखरेख करने वाला भी कोई नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है कि हम पार्वती को इतनी दूर पैदल कैसे लेकर जाएंगे। वो भी तो गर्भवती है। ऐसी अवस्था में उसको इधर से उधर ले जाना सही नहीं रहेगा। आप जमींदार जी से बात करिए, उनके पास तो हर एक बात का हल रहता है ना, वो जरूर इस बात का भी हल निकालेंगे। अगले दिन श्याम इस बारे में जमींदार से आकर बात करता है। हाँ, यह तो बहुत गंभीर समस्या है। श्याम, तुम ऐसा करो, इस गांव में एक ग्वाला है जिसके पास बहुत सारी गाय है। तुम अपनी गाय को उसके पास छोड़ो, वो भरोसेमंद है, गाय की अच्छे से देखरेख करेगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं मालिक। श्याम अपनी गाय को लेकर उस ग्वाले के पास जाता है और गाय की देखभाल करने के बदले उसे 200 रुपए भी देता है। अरे तुम चिंता ना करना, मैं तुम्हारी गाय का अच्छा सा ध्यान रखूंगा। हाँ, मुझे आपसे यही उम्मीद है। मैं अपनी गाय पार्वती से बहुत प्रेम करता हूँ। आप भरोसेमंद है, इसलिए उसे आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। मैं बस थोड़े दिन में लौट आऊंगा। जब श्याम वहाँ से चला जाता है तो वो ग्वाला बहुत खुश हो जाता है। अरे बेवकूफ इंसान, इसमें इतनी समझ नहीं कि जब किसी के पास अपनी चीज रखते हैं तो जरूर किसी कागज पर अंगूठा या साइन लेते हैं। इस बेवकूफ को क्या लगता है कि जब ये वापस लौटेगा तो मैं इसे इतनी अच्छी नस्ल की गाय वापस दूंगा? अरे कभी नहीं। और गाय के साथ मुझे 200 रुपए भी मिल गए, डबल मुनाफा। थोड़े दिनों के बाद जब श्याम अपनी पत्नी मोहिनी और अपने बच्चे के साथ गांव से लौटता है तो जमींदार उसके बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद और नेक देते हैं। श्याम, तुम अपने परिवार सहित बस ऐसे ही खुश रहो। अब तुम अपने काम पर लग जाओ। बहुत दिन हो गए खेतों में किसी ने अच्छे से देख रेख नहीं की। हाँ जमींदार साहब, मैं कल से ही अपने काम पर लग जाऊंगा, पर आज सबसे पहले जाकर अपनी गाय को लेकर आऊंगा। श्याम जब अपनी गाय वापस लेने जाता है तो ग्वाला श्याम को पहचानने से इनकार कर देता है। अरे कौन हो भाई, और तुम किस गाय की बात कर रहे हो? अरे मेरे पास तो तुम्हारी कोई गाय नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ दिन पहले मैं आपके पास अपनी गाय छोड़कर गया था और साथ में गाय की देखरेख करने के बदले 200 रुपए भी दिए थे, और अब आप मुझे यही गाय देने से इनकार कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तुम्हारे पास कोई सबूत है, कोई कागजात है जिस पर लिखा हो कि तुम अपनी गाय मेरे पास छोड़कर गए थे? मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं अपनी गाय को लाखों गायों के बीच में से भी पहचान सकता हूँ।
क्योंकि मेरी गाय एक अच्छी नस्ल की गाय है। और यही नहीं, वो भी मुझे देखते ही पहचान जाती है। आप एक बार गौशाला चलिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अरे निकल यहाँ से, नहीं तो अपने आदमियों से कह के तेरी टांगे तोड़वाऊंगा। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। श्याम बिना गाय के घर आ जाता है और घर आकर गाय के लिए बहुत रोता है। मोहिनी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तुम तो जानती ही हो ना, मैं अपनी पार्वती से कितना प्रेम करता हूँ। भरोसा करके मैंने अपनी गाय को उसके पास रखा था, लेकिन अब वो दुष्ट गाय देने से इनकार कर रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं अपनी गाय को उस दुष्ट से कैसे वापस लाऊं। आप चिंता न करें जी, भगवान हम गरीबों के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। तभी जमींदार भी वहाँ पर आ जाता है और श्याम को रोता हुआ देखकर परेशान हो जाता है। श्याम, तुम और तुम्हारी पत्नी रो क्यों रहे हो? और 2 दिन से तुम काम पर भी नहीं आए। कोई बात है तो मुझे बताओ। जमींदार साहब, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। उस दुष्ट ग्वाले ने मेरी गाय देने से इनकार कर दिया। वो कहता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि गाय उसके पास है। ऐसे कैसे गाय देने से इनकार कर सकता है? उसे तो अब मैं ही ठीक करूंगा। अगले दिन जमींदार खुद उस ग्वाले के पास जाता है। अरे जमींदार साहब, आप यहाँ? अरे आज आप मुझ गरीब के घर कैसे पधारे? आइए बैठिए। अरे भाई देखो, जमींदार साहब आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। नहीं, चाय नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। अरे हाँ हाँ, अब बताइए ना। देखो भाई, मेरे पास 20 गाय है। गाय तो मैंने खरीद ली थी, लेकिन अब वो मुझसे संभाली नहीं जा रही है। और तुम तो जानते ही हो कि मेरे पास अपनी इतनी खेती है कि मैं गायों के पालन में अच्छे से समय नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि तुम तो एक ग्वाले हो और तुम्हारे पास इतनी सारी गाय हैं। तुम्हें गाय पालन का अच्छा अनुभव है। मैं चाहता हूँ कि सारी गाय तुम रख लो। अरे अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है जमींदार साहब, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं गायों की अच्छे से देखरेख करता हूँ, मुझे इस चीज का बहुत अनुभव है। आप सारी गाय मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, ये गाय मैं अपने आदमियों से कहकर कल ही तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। अरे वाह, मेरी तो चांदी चांदी है। आज तो मैं भगवान से और भी कुछ मांगता तो शायद मुझे वो भी मिल जाता। तभी उसी समय वहाँ पर श्याम आ जाता है और ग्वाले से अपनी गाय मांगने लगता है। कृपया करके मुझे मेरी गाय वापस दे दीजिए। मुझ गरीब पे तरस खाइए। मैं अपनी गाय से बहुत प्यार करता हूँ। ये किस गाय की बात कर रहा है? क्या तुम्हारे पास इसकी कोई गाय है? ग्वाला जमींदार के सामने शर्मिंदा हो जाता है और सोचने लगता है। अरे ये इस समय कहाँ से आ गया? अगर जमींदार के सामने इसने कह दिया कि मैंने इसकी गाय देने से इनकार किया है तो मेरी पोल खुल जाएगी और उसकी एक गाय की वजह से मैं 20 गाय खो दूंगा। अरे तुम चिंता क्यों करते हो? तुम अपनी गाय को ले जाओ और साथ में अपने 200 रुपए भी ले जाओ। अरे जमींदार साहब, ये अपनी गाय कुछ दिनों के लिए मेरे पास रख कर गया था और साथ में गाय की देखरेख के लिए 200 रुपए भी दे के गया था। भला इस गरीब से पैसे कौन लेगा? मैं इसकी गाय अभी लौटा देता हूँ। हाँ, तुम भले इंसान हो, तभी तो मैं तुम्हें अपनी गाय दे रहा हूँ। हाँ जमींदार साहब, बिल्कुल, आप मुझे कितने अच्छे से पहचानते हैं। ग्वाला उसी समय शाम को उसकी गाय और साथ में उसके 200 रुपए लौटा देता है। एक गाय गई तो उसके बदले मुझे अच्छी नस्ल की 20 गाय मिल रही है। अब तो मेरा कारोबार रातों रात आसमान छुएगा। लेकिन देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। ग्वाला देखता है कि जमींदार ने उसके घर कोई गाय नहीं पहुंचाई, तो वो खुद ही जमींदार के घर पहुंच जाता है। अरे जमींदार साहब नमस्ते। अब मुझे लगा आप खेतों के कामों में व्यस्त होंगे, इसीलिए मैं खुद ही आ गया। आपने मुझसे वादा किया था कि आप अपने आदमियों से कहकर मेरे घर 20 गाय भिजवा देंगे, लेकिन आज पूरे 2 दिन बीत गए, आपकी कोई गाय नहीं आई। अरे कौन सी गाय? मैंने कब कहा तुम्हें कि मैं तुम्हें कोई गाय दूंगा, और वो भी 20-20? अरे अरे जमींदार साहब, लगता है आप मजाक के मूड में हैं। याद कीजिए 2 दिन पहले आप मेरे घर आए थे। अरे क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं तुम्हारे घर आया था और मैंने तुम्हें गाय देने का वादा किया था?
अरे तुम्हारे पास मेरा हस्ताक्षर किया हुआ कोई कागजात है तो बताओ। ये कैसी बातें कर रहे हैं जमींदार साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब तुम श्याम के साथ ऐसा कर सकते हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता? उसी समय जमींदार श्याम को वहाँ पर बुलाता है। अरे ये श्याम आपके घर क्या कर रहा है? श्याम मेरा बहुत ही वफादार आदमी है। उसके साथ कोई गलत करे यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने श्याम को बेवकूफ बनाकर उसकी गाय देने से इनकार कर दिया, फिर मैंने भी बिल्कुल वैसे ही तुम्हें बेवकूफ बनाया। दरअसल मेरे पास कोई 20 गाय नहीं है। जब मुझे मालूम पड़ा कि तुम श्याम से सबूत मांग रहे हो उसी की गाय वापस देने का, तो फिर मैंने श्याम के साथ मिलकर ये चाल रची उसकी गाय वापस दिलाने के लिए। ये क्या कह रहे हैं आप जमींदार साहब? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुम एक नेक और भले इंसान के साथ धोखा करना चाहते थे। जानते हो तुम्हें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? तुम्हारी गायों का दूध दूर दूर तक बिकता है। तुम्हारी इस एक हरकत के बारे में अगर सबको पता चल गया तो कोई तुमसे दूध नहीं लेगा और धीरे धीरे करके तुम्हारा व्यापार ठप हो जाएगा। जमींदार साहब मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा और हमेशा ईमानदारी के साथ काम करूंगा। ठीक है, तुम्हें एक मौका दिया जाता है। अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो याद रखना बहुत बुरा होगा। जमींदार साहब, मैं आपके एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगा? आप तो जैसे मेरे जीवन में भगवान बनकर आए हैं। श्याम, तुम ऐसा मत कहो। अरे तुम खुद अच्छे हो तभी तो तुम्हें सभी अच्छे दिखते हैं। अब खेत चलें, बहुत सारा काम पड़ा है। हाँ मालिक, चलिए। इस तरह से श्याम हमेशा जमींदार के खेतों में और घर में पूरी ईमानदारी से काम करता है और जमींदार